इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तलबिया की गूंज में हैदराबाद से तेलंगाना के आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी। पहले काफिले को मरकजी हज कमेटी के सदर नशीन अब्दुल्ला कुट्टी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने दिखाई झंडी। अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत में आज मनाया गया भारत बंद। सिकंदराबाद और तेलंगाना के दीगर रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट। अग्निवीरों को ड्राइवर्स इलेक्ट्रिशियंस की तरबियत देने किशन रेड्डी के रिमार्क से नया तनाज़ा। तेलंगाना के वजीर IT KTR ने इसे सदमा करार दिया। अग्निपथ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से पूछे चुभते हुए सवाल। क्या अग्निवीरों से अडानी अंबानी के घरों या BJP ऑफिसों के बाहर करवाएंगे चौकीदारी? फौज के प्राइवेटाइजेशन के लिए मुतारिफ कराई गई अग्निपथ स्कीम। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना RTC बस पास चार्जेस में इजाफे के खिलाफ जगतियाल में एहतजाज। SFI कायदीन ने फौरी बस पास चार्जेस में कमी का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तलबिया की गूंज में शहर हैदराबाद में नामपल्ली हज हाउस से तेलंगाना के आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का आगाज़ हो चुका है। मरकजी हज कमेटी के सदर नशीन अब्दुल्ला कुट्टी, तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने पहले काफिले को इतवार की रात देर गए झंडी दिखाई। 377 आज़मीन पर मुश्तमिल ये काफिला हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम, हज कमेटी ऑफ इंडिया की वाइस चेयरपर्सन मुनव्वरी बेगम, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्ला, असिस्टेंट सेक्रेटरी इरफान शरीफ और दीगर ओहदेदारान ने आज़मीन के तैयारी को हरी झंडी दिखाई। Today morning I came here. I expected all arrangement with our chairman and officials. I am so happy. Out of 10 embarkation centers, I already visited 7. I can say the Hyderabad arrangement is very good. I appreciate Muhammad Salim sir and the team. I visited all state Hajj committee. I can say the best chairman, dynamic chairman. I can say that is our great chairman Muhammad Salim sir. Once again, I appreciate all of you. I can say very small word under the leadership of Narendra Modi ji. We organized. I am assure you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तेलंगाना हज कमेटी मेंबर सैयद गुलाम अहमद हुसैन। मैं सबसे पहले तमाम हाजियों को मुबारकबाद थोड़ा नीचे करो, अल्लाह सफ़र आसान करे और अल्लाह हज कबूल करे। हम तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से जितने भी सहूलत हाजियों को देने का है हम देंगे। यहाँ से जाकर फिर जब वापस आएंगे पूरे 40 दिन तक हम इनकी निगरानी करेंगे। मक्के मुकरमा में भी अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर अकबर मक्के मुकरमा के हमारे भाई साहब हैं, इनसे भी जो भी मदद लेना है हाजियाँ ले सकते हैं।
हम इनका नंबर भी आपको व्हाट्सएप के जरिए देंगे। और आप लोग को फिर ख़ास तौर पे मैं हाजियों को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट की हक में असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तमाम हिंदुस्तान के लिए और हमारे मुल्क के लिए और हमारे स्टेट्स के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। फौज में भर्तियों के ख्वाहिशमंदों की जानिब से आज अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत करते हुए भारत बंद मनाया गया। मोदी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत मुल्क की कई रियासतों में नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए नाराज़गी जाहिर की है। वहीं कई जगह तो पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हुए। अब कई तंजीमों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। बिहार में रेलवे ने करीब 350 ट्रेनों को नहीं चलाने का फैसला लिया। साथ ही 20 ज़िलों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। भारत बंद की वजह से मुल्क भर में 181 मेल एक्सप्रेस जबकि 348 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली बॉर्डर पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मुल्क की कई रियासतों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शुमाली हिंद की कई रियासतों में पुलिस का पहरा सख्त कर दिया गया है। शरपसंद अनासिर को शरपसंदी से रोकने के लिए कई मकामात पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये सरकार आपके लिए नहीं चल रही है। ये सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के नवयुवकों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के एक एक देशवासी के लिए जो आज गरीब है, जो परेशान है, उसके लिए नहीं चल रही है ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। और ये जितनी भी स्कीमें हैं जो बार बार आप पे थोपी जाती हैं, ये सोच समझ के किया जा रहा है। ये बात सही नहीं है साथियों। भारत बंद के अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है और दिल्ली की ओर कुछ किए जाने का भी संदेश इन सोशल मीडिया पे प्राप्त हो रहा है। मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में धारा 144 लागू है। अग्निपथ की मुखालिफत में आज मनाए गए भारत बंद के पेश नज़र तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट कर दिया गया था। याद रहे कि गुज़िश्ता जुमे को इस स्टेशन पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया था और ट्रेनों को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में एक नौजवान हलाक हो गया था। वहीं आज अग्निपथ स्कीम पर बरहम नौजवानों की जानिब से रेलवे स्टेशनों में मुजाहरे की इत्तला के साथ ही चौकसी इख्तियार की गई और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन समेत दीगर तमाम अहम रेलवे स्टेशनों और सरकारी दफातर में हाई अलर्ट कर दिया गया। मुल्की अफवाज में भर्तियों के लिए मरकज़ की अग्निपथ स्कीम पर जारी बरहमी के दरमियान इस स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वालों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियंस, धोबी, नाई और दीगर पेशों की महारत की तरबियत देने के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी के रिमार्क्स से नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। किशन रेड्डी ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया था। ट्विटर पर मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी के बयान को टैग करते हुए रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने इस बयान को सदमे से ताबीर किया। केटीआर ने ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या अग्निपथ स्कीम का ऐलान श्रीलंका में मोदी अडानी करप्शन के गठजोड़ के इल्ज़ामात से मुल्क की तवज्जो हटाने के लिए किया गया है। केटीआर ने मज़ीद लिखा कि एक और बीजेपी के आला क़ायद ये कहते हैं कि अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मुलाजिम बनाएंगे और नौजवानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नौजवान मोदी जी के इस स्कीम को समझ नहीं पा रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर फिर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से कई चुभते हुए सवाल किए हैं। अग्निपथ को लेकर फिर एक मरतबा एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से कई चुभते हुए सवाल पूछे हैं। अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में पीएम से मुखातिब होते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि आप ये क्यों चाहते हैं कि 4 साल तक मुल्क की हिफाजत करने के बाद यही नौजवान साबिक फौजी या तो अडानी या अंबानी के घर के बाहर नौकरी की लाइन में खड़ा हो या बीजेपी के दफ्तरों के बाहर चौकीदारी करे। यह हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल और फौज की क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ खेल कर कुछ हज़ार करोड़ रुपए बचा लेगी, पर उससे फौज का या गरीब किसान का फ़ायदा तो कभी नहीं करेगी। फ़ायदा उन्हीं 2
क्रोनी बिजनेसमैन का होगा। अपने अगले ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि मोदी जी ने नोटबंदी के बाद 50 दिन मांगे थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। लॉकडाउन का नतीजा भी हम सब ने देखा है, पर यह हुकूमत है जो कि अपनी गलतियों को दोहराना चाहती है, मुल्क के नौजवानों से टकराना चाहती है। MIM सदर ने आगे लिखा कि मोदी जी नौजवान भारत का मुस्तकबिल है। आप और आपके साथ बार बार एक्सटेंशन लेने वाले रिटायर्ड IAS अफसर नहीं। आप इस नौजवान तबके की आवाज़ सुनिए और उनकी मांग पर अमल कीजिए। इस अग्निवीर योजना को फौरी वापस लीजिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुस्तकबिल में फ़ौज के प्राइवेटाइजेशन के मकसद से ही अग्निपथ स्कीम मरकजी हुकूमत ने मुतारिफ करवाई है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस स्कीम को मनसूख करने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अगले सेशन के दौरान भी इस मसले पर जिद्दोजहद की जाएगी। से लेकर हर इरिगेशन प्रोजेक्ट या सड़क या रेलवे या हवाई जहाज अड्डे, ये सब सारे बनाए, इसीलिए इस देश में युवताओं को नौकरी देने के लिए। पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा युवता है हिंदुस्तान में, कुछ कम 50% हिंदुस्तान में युवता है। वो युवता भविष्य आज नरेंद्र मोदी के हाथ में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों पूछकर साजिश चला के ये युवताओं को एक खतरे में डालने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये लोग जो आर्मी, हिंदुस्तान का जो रक्षा है, वो रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिसी बनाकर हिंदुस्तान को रक्षा किया हुआ है। अग्निपथ स्कीम के जरिए मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ और ईडी की जानिब से राहुल गांधी को हरासा किए जाने के खिलाफ हैदराबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से सैफाबाद में वाक़े LIC के हेड ऑफिस में घुसने की कोशिश की गई। यूथ कांग्रेस सदर M रोहित की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुन अपने हाथों में पार्टी का परचम थामे हुए थे और कांग्रेस लीडरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। అన్యాయాలపై పోరాడే ఏకైక గొంతుక రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈడీ విచారణ పేరిట మరి ఇన్ని రోజులు ఈడీ ఆఫీస్ కు పిలిపించుకొని చిత్రవదకు గురి చేస్తున్నటువంటి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం, మోడీ అమిత్ షా అనే ఇద్దరు కేడీలు ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా యువతను కూడా పీడిస్తున్నారు. మా జీవితాలతో చెలగాటం ఆడొద్దు అని చెప్పేసి మొత్తుకుంటున్నా గాని, రోడ్లపైకి వచ్చి వారి భవిష్యత్తు గురించి పోరాడుతున్నా గాని నిమ్మకు నీరెత్తని విధంగా ఈ రోజు నిన్న మీడియాలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఒకవైపు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి 4 సంవత్సరాలు అయిపోయినాక 4 సంవత్సరాల వాళ్ళ వ్యవధిలో వాళ్ళకి కటింగ్ నేర్పిస్తాము, వాళ్ళకి ఇస్త్రీ చేపించుడు నేర్పిస్తాము అని చెప్పేసి మరి సైన్యంలో జాయిన్ అయిదామని చెప్పి అనుకుంటున్న యువకులను ఈ విధంగా అవహేళన చేయడము. అదే విధంగా ఇంకోవైపు చూసుకుంటే మరి బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి దేశంలో ఉన్న యువత మొత్తం బీజేపీ ఆఫీస్ మీద పడి ఈ ప్రధానమంత్రి మోడీని, ఈ అమిత్ షాని దేశం నుంచే తరిమి కొట్టే రోజు దగ్గరకు వస్తాయని చెప్పేసి హైదరాబాద్ యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం. जिले निर्मल व शहर भैंसा के तरबियत याफ्ता असातिज़ा व मौलमीन ने कसीर तादाद में कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर और DEO को एक याददाश्त पेश करते हुए कई मसाइल से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर ज़िम्मेदार ट्रेन टीचर्स शेख इरफान मोहम्मद मुजाहिद व दुरफ्शा ने अपने खिताब में हुकूमत से बैकलॉग सीटों को DSC में आम कैटेगरी में शामिल करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने RTE और NCF का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भैंसा शहर और ज़िला निर्मल के तमाम तरबियत याफ्ता असातिज़ा व टेट एस्पिरेंट्स कलेक्टर साहब से मुतालबात ये किए हैं कि जो DSC अपकमिंग आने वाला है उसमें अब तक 3 DSC मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें आम ज़ुमरे में बहुत कम पोस्टें बताई जा रही हैं। होता तो यूँ है कि हज़ारों असातिज़ा इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन पोस्टें आप बताते हैं 7-8, लास्ट टाइम तो 0 भी बताए थे।
तो 20-20 साल तालीम हासिल करके असातिज़ा को कोई उसका समर नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हाल है। तो हम DEO साहब से और कलेक्टर साहब से और हमारे सेकुलर CM साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो जो अब तक 3 DSC हो चुके हैं 2008, 12 और 17 के, उसके बैकलॉग के जो नशिस्तें हैं उसे आम ज़ुमरे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असातिज़ा रोज़गार से हमवार हो सके। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के आज़मीन हज के दूसरे काफिले को आज शाम सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद, तबलीगी जमात के अमीर मौलाना जमालुर रहमान, तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह और दीगर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये काफिला 377 आज़मीन पर मुश्तमिल है। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 2022 2 साल के बाद में शुरुआत हो रही है। ये साल पैंडमिक की वजह से 2 साल हज नहीं हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम करके ये साल हज हो रही है, इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मेरे को खुशी है कि आप लोग हज को जा रहे हैं, मगर हज को जा रहे हैं आप लोग जैसा कि वहाँ पर 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, इबादत में मशगूल रहिए। ये नहीं कि फेसबुक वीडियो वो फिर घरों को जो है फोन करने में है तो फिर हज को जाना बेकार रहता हूँ। क्योंकि आज आप लोग हज को जा रहे हैं तो आप लोग जो है ना पूरा लव अल्लाह के तरफ लगाइए और हमारे कंट्री के लिए भी दुआ करिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के भाई भाई बोल के रहना बोल के ये करिए आप, क्योंकि हमारे हिसाब है, क्योंकि इंडिया में सब लोग सेक्युलर बोलते मगर है नहीं, सब कंट्रोवर्शियल काम होते, मगर हमारे केसीआर साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट इंडिया में सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट है। और हमारी पुलिस भी जो है, ये देखिए कमिश्नर साहब बैठे बोल के तारीफ करना नहीं है, हमारी पुलिस भी जो है ना फ्रेंडली पुलिस है और पुलिस फ्रेंडली के अलावा स्ट्रिक्ट भी है हमारी पुलिस। पहले आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे सलीम साहब ने कहा कि हर एक को ये मौका नहीं मिलता, जो भी आज हज के लिए रवाना हो रहे हैं बहुत ही किस्मत वाले हैं। और मैं जानता हूँ कि अपनी जिंदगी के इस समय में हर एक का ख्वाहिश होता है कि एक बार मक्का जाकर आए, और आप सबको मैं इसी मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपको ये मौका मिला। हम जानते हैं कि हमारे जो रहते हैं हमारे द्वारा थोड़े गलत काम भी हो जाते हैं, जब किसी की और दूसरों की और गलत तरीके से पेश आना ऐसा भी हो जाता है। पर ये एक अजीज मौका है जब हमारे जितने भी गलतियां हुई है या जितने भी पाप हमने किए हैं उस सब को धोने के लिए। और इस मौके पर आप जब वहाँ रवाना हो रहे हैं, आप सबको के लिए मैं भी दुआ करता हूँ। हमारे रियासत में जो हालात हैं, बहुत ही अच्छा शहर जो हैदराबाद में हम गंगा जमुना की तहजीब जो है वो इतने बनाए सदियों से बनाए रखे हैं, और यहाँ का जो फिजा है, जो अमन हम यहाँ पर बनाते आए हैं, उस सब के लिए आप वहाँ जाकर मक्का में इसकी दुआ करें कि ये बनाए रखें। आगे चलकर जो भी लोग इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, गलत बातें कहना चाहते हैं, उससे हम भड़क न जाएं और कुछ गलत काम कर लें। याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज मुगलपुरा डिवीज़न जहांगीर नगर इलाके का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने रेन बाज़ार डिवीज़न
हाफिज नगर का दौरा करते हुए वहां जारी नाले के तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और दीगर मौजूद थे। जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने बुजुर्ग शहरियों और माजूरीन में आलात की तकसीम के लिए शनाख्ती कैंप का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में कॉरपोरेटर सिंगिरेड्डी सुरेश, स्वर्णा राज, बुंतु श्रीदेवी, शांति देवेंद्र रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर श्रुति ओझा, जोनल कमिश्नर पंकज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौजन्या के अलावा बुजुर्ग और मासूरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले का अमरेली के बांसवाड़ा के फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जे और दुकानों के सामने रखे सामान को हटाने बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर की जानिब से अहकाम जारी किए गए। उन्होंने आज दौरा करते हुए दुकानदारों को दुकानों के सामने रखे सामान को हटाने की तलकीन की, बसूरत दीगर मुकदमात और जुर्माने का इंतबा दिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर रमेश, काउंसलर्स, म्यूनसिपल अमला और पुलिस मौजूद थे। స్పెషల్ డ్రైవ్ ప్రోగ్రాం పెట్టాం। ఈరోజు పోలీస్ వాళ్ళు డిఎస్పీ సార్కు చెప్పాము, ఆయన మాకు ఎస్ఐ గారిని వాళ్ళని టీంని అప్పచెప్పారు। దాని విషయంలో ఈరోజు పట్టణంలో ఉన్న ఫుట్పాత్లు అన్నీ కూడా వారికి మొట్టమొదటి రోజు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ హెచ్చరించి మంచి బాన్స్వాడాని చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మేమందరం కూడా మా సిబ్బందితో సహా ఈరోజు అందరినీ హెచ్చరించి పోతున్నాం। రేపటి నుంచి కూడా వాళ్ళు దుకాణం లోపల పెట్టుకోవాలి, ఫుట్పాత్ మీద పెట్టాలని చెప్పేసి డ్రైనేజీలు కూడా కబ్జాకు అయినాయి। డ్రైనేజీలో మురికి నీరు ఆగి వాసన రావడం మూలంగా స్పీకర్ గారు నిన్ననే మాకు చాలా ఆదేశించారు, ఎవరిని కూడా ఉపేక్షించకండి, అందరి మీద కూడా చెప్పండి, వినకుంటే వాళ్ళ మీద కేసులు బుక్ చేయమని చెప్పారు। तेलंगाना आरटीसी बस पास के चार्जेस में इजाफे के खिलाफ जगतियाल आरटीसी डिपो के रूबरू एसएफआई की क़यादत में एहतजाज किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एसएफआई कायदीन ने कहा कि पहले ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा गरीबों पर बोझ बन गया है और ऐसे में बस पास के चार्जेस में इजाफे से गरीब स्टूडेंट्स को मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। उन्होंने बस पास चार्जेस में फौरी कमी और देहातों में आरटीसी बस की सहूलियात में इजाफे का मुतालबा किया। इस मौके पर एसएफआई कायदीन ने जगतियाल डिपो मैनेजर को मुतालबात पर मुबनी एक याददाश्त भी हवाले की। అదనంగా పెంచడం వల్ల పేద విద్యార్థులకు భారంగా అవుతుంది। మేము ఈరోజు అడుగుతున్నాం, మీ ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు ఏ విధంగా అయితే మీరు వాళ్ళకు అనుగుణంగా వాళ్ళకి వేతనాలు అందిస్తున్నారో మాకు పెంచడం విషయం పక్కన పెడితే, ఫీజులు స్కాలర్షిప్లకు సంబంధించి పెరగడం విషయం పక్కన పెడితే కనీసం మాకు సకాలంలో అవి రావడం లేదు। ఈ మధ్యకాలంలో చూసుకున్నట్టయితే పెట్రోల్, డీజిల్ మరియు నిత్యావసర సరుకుల ధరలు భారీగా పెరిగాయి। వాటికి అనుగుణంగా మాకు మెస్ కాస్మోటిక్ మరియు స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేటివి పెరగడం లేదు, అదేవిధంగా సకాలంలో రావడం లేదు। ज़िले विकाराबाद के तांडूर में वाक़ मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस में बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के लिए विजिट माई मस्जिद प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में तांडूर के अतराफ़ व अकनाफ के बिरादरान वतन हिंदू मर्दों ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी, MLC मुत्तहिदा ज़िला रंगारेड्डी डॉक्टर P महेंद्र रेड्डी और DSP तांडूर शेखर गौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए प्रोग्राम की सताइश की। वहीं बिरादरान वतन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें मस्जिद और इस्लाम के बारे में करीब से जानने का मौका मिला। उनका कहना था कि वो मस्जिद के सामने से गुजरते थे, लेकिन आज तक मस्जिद में जाने का मौका नहीं मिला। आज मस्जिद में आकर देखने का मौका मिला है, मस्जिद में क्या क्या काम होते हैं, किस तरह नमाज अदा की जाती है, किस तरह इबादत की जाती हैं। इस मौके पर एक तस्वीरी नुमाइश के ज़रिए बिरादरान वतन को इस्लामी तालीमात के बारे में बताया गया। बिरादरान वतन का कहना था कि इस तरीक़े का प्रोग्राम मुनक़्क़िद करना काबिल तारीफ़ है। 75 సంవత్సరాల నుండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను మస్జిద్లోకి వచ్చినాను। నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది, ఇక్కడ కల్చర్ చాలా నాకు మంచిగా అనిపించింది। భగవంతుడు నాకు ఖురాన్ ఇచ్చాడు, దీన్ని చదివి నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలుసుకుంటాను। ఇంతకుముందు వచ్చాను ఎప్పుడన్నా? ఎప్పుడు రాలేదు, ఇప్పుడే వచ్చినాం। మీ ఏజ్ ఎంత? నా ఏజ్ 75, ఇప్పుడు 76 నడుస్తున్నది। ఫస్ట్ సారి వచ్చాను।
ఫస్ట్ టైం వచ్చిన. అది నమాజ్ చదివి చూసాను రా. దాని పద్ధతి ఏమో నేను బుక్ ఖురాన్ ఇచ్చాను కదా, నేను చదువుకుంటా, తెలుగు వస్తుంది నాకు, తెలుగు చదువుతా. कामारेड्डी के सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद को तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन कामारेड्डी ज़िला सदर मुंतखब होने पर आज R&B गेस्ट हाउस में कांग्रेसी और मजलिसी कायदीन ने गुलपोशी और शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन मोहम्मद सिराजुद्दीन, अहमदुल्ला खान, खुर्शीद आलम, जबकि मजलिसी कायदीन जाफ़र खान, गुलाम मोहम्मद अनवर, अरशद खान और इमाम खतीब मस्जिद तहसील मौलाना हुसैन हुस्सामी मौजूद थे। M.A. माजिद साहब ज़िले कामारेड्डी सदर जर्नलिस्ट बनाए जाने पर उनको मुबारकबाद पेश करते हुए गुलपोशी और शालपोशी की गई है और उनसे नेक तमन्नाएं का इजहार किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अरसे दराज से कौम की बेलौस खिदमत करते आ रहे हैं। आइंदा भी इंशाअल्लाह इस मौके से जर्नलिस्ट सदर बनाए जाने के मौके से और भी खूब कौम की खिदमत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत को कबूल फरमाएँ और इनके सेहत और आफियत नसीब फरमाएँ। शहर हैदराबाद के हिमायतनगर इलाके में एक इमारत की तीसरी मंजिल में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इत्तला के साथ ही नारायणगुड़ा पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आरमूर बल्दी इलाके में वाक़ पिरकिट के तालाब में बड़ी तादाद में मछलियाँ मुर्दा हालत में तालाब पर तैरती हुई पाई गई। तफसीलात के मुताबिक कल रात से तालाब के पानी में बड़ी तादाद में मछलियां मरकर तैर रही थी। सुबह मुकामी अवाम ने बल्दिया के अहदेदारों को इस बारे में इत्तला दी। बताया जा रहा है कि पिरकिट के तालाब में गंदा पानी अतराफ व अकनाफ से बड़ी मकदार में रोज़ाना जमा हो रहा है और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इसी गंदे पानी की वजह से ये मछलियां मर गई हैं। इस वाक़े से माहीगीरों का लाखों रुपए का नुकसान होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तलबिया की गूंज में हैदराबाद से तेलंगाना के आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी। पहले काफिले को मरकजी हज कमेटी के सदर नशीन अब्दुल्ला कुट्टी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने दिखाई झंडी। अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत में आज मनाया गया भारत बंद। सिकंदराबाद और तेलंगाना के दीगर रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट। अग्निवीरों को ड्राइवर्स इलेक्ट्रिशियंस की तरबियत देने किशन रेड्डी के रिमार्क से नया तनाज़ा। तेलंगाना के वज़ीर IT KTR ने इसे सदमा करार दिया। अग्निपथ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से पूछे चुभते हुए सवाल। क्या अग्निवीरों से अडानी अंबानी के घरों या BJP ऑफिसों के बाहर करवाएंगे चौकीदारी? फौज के प्राइवेटाइजेशन के लिए मुतारिफ कराई गई अग्निपथ स्कीम। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना RTC बस पास चार्जेस में इजाफे के खिलाफ जगतियाल में एहतजाज। SFI कायदीन ने फौरी बस पास चार्जेस में कमी का किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।